जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, पर कौन कहता है कि हर पन्ना उसकी मुस्कान जैसा हो। कभी कभी ऐसा पन्ना भी आता है जो ठहरा होता है, भारी होता है और हमें रोक देने की कोशिश करता है। जैसे एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दिया, जो उत्साह का प्रतीक था, बुझ गया। उसने कहा, अब मेरी कोई जरूरत नहीं, मेरी रोशनी व्यर्थ है। उसे देख शांति का प्रतीक दूसरा दिया भी बुझ गया। पर सोचो, क्या बाकी दियों ने भी हार मान ली? या कोई ऐसा भी था जिसने उस बुझते उजाले को फिर से जलाने की ठानी? कोई सुकून नहीं, कोई राहत नहीं, जैसे हर शब्द सिर्फ थका देने के लिए लिखा गया हो। लेकिन वहीं तो असली इम्तिहान शुरू होता है। सब्र और धैर्य वो पन्ने हैं जो हमें आगे की रोशनी तक ले जाते हैं। कभी महसूस किया है उस मोड़ को जो बहुत लंबे और सीधे रास्ते के बाद आता है? जैसे जिंदगी कहती हो, तू थक मत, मैं अभी खत्म नहीं हुई हूं। जिंदगी कोई एक लकीर नहीं होती, ये कभी पहाड़ होती है, कभी घाटी, कभी धूप, तो कभी छांव, और हां, कभी कभी तूफान भी बन जाती है। पर क्या तूफानों का काम सिर्फ तबाही लाना होता है? नहीं, कभी कभी वो हमारी सोच को हिला देते हैं ताकि हम अंदर से मजबूत बन सकें। जब मुश्किलें दरवाजा खटखटाएं तो चुप मत रहना, डरना नहीं, दरवाजा खोलो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदल कर आती है। कभी उदासी बनकर, कभी हार बनकर, और कभी किसी कोने में छुपी हंसी बनकर। खालीपन से ज्यादा बड़ा दर्द कोई नहीं होता। इंसान तभी टूटता है जब उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन सच ये है कि जब तक हमारे पास अनुभव है, तब तक हम कभी खाली नहीं होते। हर गलती, हर ठोकर कुछ सिखाकर जाती है, अगर तुम सीखने को तैयार हो। दिन की शुरुआत करो उम्मीद से। शायद आज कुछ बदले ना, पर सोच बदल सकती है, और सोच जब बदलती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हर शाम का अंधेरा सुबह की रोशनी में बदलता है, ये जिंदगी का नियम है। ठहराव कभी स्थायी नहीं होता। निराशा, वो सिर्फ एक दलदल है। पहला कदम रखा नहीं कि वो तुम्हें निगलने को तैयार बैठी होती है, पर तुम्हारे अंदर की एक हल्की सी उम्मीद, एक छोटी सी मुस्कान उस दलदल को मिट्टी में बदल सकती है। याद रखो, हर चीज किसी वजह से होती है। गलतियां होती हैं ताकि सही की अहमियत समझ में आए। इंसान की सारी परेशानी 2 बातों में उलझ जाती है, या तो वो तकदीर से ज्यादा चाहता है या वक्त से पहले। पर वक्त वो तो रेत की तरह है, जितना कसकर पकड़ो उतना तेज फिसलता है, और जब सब शांत हो जाता है तब असली आवाज आती है। नमस्कार मित्रों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में कई बार वो मोड़ आता है जहां सब कुछ थमा हुआ लगता है, लेकिन वही मोड़ तुम्हारी कहानी का नया अध्याय होता है। शायद एक धीमा अध्याय, पर सबसे गहरा। तो चलते रहो, रुको नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन मोड़ कहीं आगे इंतजार कर रहा है, और शायद वो मोड़ खुद भी तुम्हें ढूंढ रहा है। दिल की आवाज को पहचानो। कभी कभी चुपचाप रहने में भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। मेरा ही अस्तित्व मुझसे कई बार पूछता है, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं? और मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि जवाब में सिर्फ खामोशी होती है। जिंदगी 1000 सवाल देती है, और जब जवाब मिलने लगते हैं वो सवाल ही बदल देती है। पर याद रखना, जब जिंदगी दोबारा मौका दे तो वही गलतियां दोहराने की मूर्खता मत करना। हर नया सूरज तुम्हारे लिए एक नई कहानी लेकर आता है। बुरी किस्मत पर रोना मत, क्योंकि जिनके दिन भी खराब होते हैं उनकी भी सुबह होती है। कभी उम्मीद मत छोड़ना, कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी 1 सेकंड में भी करवट बदल सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्तों को निभाना सीखो। अक्सर जो अकेले चलते हैं वो दुनिया के भीड़ में सबसे मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि अकेले चलने वाले के पांव कांपते नहीं। उनकी चाल धीमी हो सकती है, पर मंजिल से वो कभी नहीं भटकते। अकेले रहना बुरा नहीं होता। कभी कभी वो अकेलापन तुम्हें वो दिखाता है जो भीड़ में कभी दिख ही नहीं पाता। अकेले रोकर जो आंसू बहते हैं वो अंदर की ताकत बन जाते हैं, और फिर जब तुम खड़े होते हो तो दुनिया देखकर हैरान रह जाती है। अगर रिश्ते वाकई खास चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाना सीखो। किनारों पर सिर्फ रेत मिलती है, मोती हमेशा समंदर की गहराई में होते हैं। अपनी खुशियां दूसरों से छुपा कर रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजरें नहीं, इरादे बुरे हो गए हैं। दुनिया का यह दस्तूर है, सच्चे लोग सफाई देते हैं और झूठे लोग ताली बजवाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है, जो है, जैसा है, उसी में सुकून ढूंढना सीखो।
क्योंकि ना जाने कब एक छोटी सी बात तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दे। और जब कोई पूछे कैसे हो, तो मुस्कुराकर कहना, ठीक हूं, लड़ा तो बहुत कुछ हूं, पर अब जीना सीख रहा हूं। कभी कभी जीवन में हम इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के मानकों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपने सच्चे स्व को खो देते हैं। याद रखें, आपका जीवन आपका है और इसे अपने तरीके से जीना आपका अधिकार है। दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदलना सही नहीं है। अपनी खुशी और संतोष को प्राथमिकता दें। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं और हार नहीं मानते। अगर आप गिरते हैं तो उठिए, खुद को संभालिए और आगे बढ़िए। हर असफलता एक सीख है और हर सीख आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। जीवन में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन रखें ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। अपने लिए समय निकालें, अपने शौकों को पूरा करें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको खुशी देते हैं। याद रखें, पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। सच्ची खुशी उन छोटी छोटी चीजों में है जो हमें संतोष देती हैं। कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए अनुभवों का सामना करना चाहिए। नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं और नई चीजें सीखें। यह न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी देता है। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, उसे चुनौती दें और आगे बढ़ें। अंत में हमेशा याद रखें कि आप विशेष हैं। आपकी यात्रा, आपके अनुभव और आपकी कहानी किसी और की तरह नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने दिल की सुने और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। जीवन एक यात्रा है, न कि मंजिल। इसीलिए हर पल का आनंद लें, सीखें और बढ़ते रहें। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो बोझ सामान का हो या अभिमान का। जब दिल और दिमाग दोनों किसी बात से थक जाते हैं, तब इंसान को खुद से भी दूरी सी महसूस होने लगती है। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त ही ऐसा गुरु है जो उसे कदर करना सिखा देगा और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीना है तो तकलीफें होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। सच्चाई हमेशा उन खामोश रहने वालों के अंदर बसती है, क्योंकि जो सच्चा होता है वो साबित करने में नहीं, निभाने में यकीन रखता है। झूठ बोलने की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उसे याद रखना पड़ता है, जबकि सच बोलने वाले को सोचने की जरूरत ही नहीं होती। किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रह जाते। जिंदगी में खुद को कभी किसी एक इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान खुद भी अधूरा है। जब कोई आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, लेकिन जब वही आपसे नफरत करता है तो आपकी सारी अच्छाइयां भी भुला देता है। इसीलिए विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें धोखा देने से पहले 100 बार सोचे, और प्रेम इतना करो कि उसके मन में हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अक्सर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि बहस का कोई मतलब नहीं, और मूर्ख इंसान समझता है कि वो डर की वजह से चुप है। इसीलिए कहा गया है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। अभिमान भी एक बीमारी है और इसका इलाज कुदरत और समय बहुत अच्छे से करते हैं। अगर कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर किसी की पसंद जरूरी नहीं कि सही हो। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते नफा नुकसान की तिजारत नहीं होते, और जो दिल से निभाए जाते हैं वो सालों नहीं सदियों तक चलते हैं। अब एक कहानी। विनोद जी, उनकी पत्नी और 4 साल का बच्चा कार में सवार होकर अपने होम टाउन से दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में अचानक कार खराब हो गई। सुनसान सड़क, अंधेरा और एक मासूम बच्चा। विनोद परेशान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग शांति थी। पत्नी ने पूछा, डर नहीं लग रहा? विनोद बोले, जब तक मेरा बच्चा मेरी गोद में है और तू मेरे साथ है, तब तक ये रात चाहे कितनी भी लंबी हो, कट ही जाएगी। कहानी छोटी थी, पर संदेश बहुत बड़ा। जहां अपने होते हैं वहां अंधेरे भी रोशनी लगते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को संभालो, उन्हें वक्त दो, और जो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो उनके लिए अपने अह को छोड़ दो, क्योंकि अंत में
वही लोग हमारे सबसे बड़े सहारे बनते हैं, जिनके लिए हम समय और भावनाएं दोनों खर्च करते हैं। याद रखो, जिंदगी सब कुछ सिखा देती है, बस जरूरत होती है धैर्य की और दिल में थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी की। अगर वो कायम है तो कोई भी अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। यह जो जीवन है ना, एक ऐसी किताब है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। और रामायण, वो तो जैसे इस किताब का सबसे पवित्र अध्याय है। त्याग की अगर कोई जीवंत परिभाषा देखनी हो तो रामायण से बेहतर उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। वहां हर पात्र त्याग की मूरत है। राम ने राज्य का त्याग किया, लक्ष्मण ने नींद का, सीता ने अपने सारे सुखों का और भरत ने सिंहासन का। त्याग वहां धर्म है और धर्म ही वहां जीवन है। असल में जीवन में यदि त्याग हो तो अपने साथ होते हैं, और कई बार अपनों को साथ बनाए रखने के लिए हमें अपने हक, अपनी जिद और अपने अहम का त्याग करना पड़ता है। लेकिन यही त्याग ही रिश्तों को गहराई देता है। जब तक हम रिश्तों में नफा नुकसान का हिसाब लगाते रहेंगे, तब तक हम सच्चे रिश्तों की मिठास महसूस ही नहीं कर पाएंगे। क्रोध, ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसते भी हम हैं, उलझते भी हम हैं, पछताते भी हम हैं और अंत में पिछड़ते भी हम हैं। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक पूरा खानदान है। इसकी बहन है जिद, इसकी पत्नी है हिंसा, भाई है अहंकार, मां है उपेक्षा और पिता है भय। इसकी बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती है जो हर बात पर शिकायत करती है, और दूसरी कान के पास रहती है जो दूसरों की बातें सुनकर जलती है। और इन दोनों की नन्ही पोती है घृणा, जो हमेशा नाक भौं सिकोड़ती रहती है। इस क्रोध के पूरे खानदान से बचना बहुत जरूरी है, वरना आपका मन एक ऐसे घर में बदल जाएगा जहां हर कोने में कलह होगी। श्रेष्ठता कभी भी आपके रुतबे, पैसे या पद से तय नहीं होती। असली श्रेष्ठता तो आपके आचरण, आपके विचार और आपके व्यवहार से बनती है। स्वतंत्र रहिए अपने विचारों में, लेकिन जड़ों से जुड़े रहिए अपने संस्कारों में, क्योंकि विचार उड़ान देते हैं और संस्कार जड़ें। उड़ान और जड़ें दोनों साथ हों तो ही जीवन संतुलित होता है। अगर आपको कभी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल हो जाए तो उस छोटे को मत भूलना जिसने शुरुआत की थी, क्योंकि याद रखो, जहां सुई का काम होता है वहां तलवार से नुकसान ही होता है। कभी भी हालात को इतना हावी मत होने दो कि वो तुम्हारी हिम्मत को तोड़ दे। हिम्मत ऐसी रखो कि हालात को ही झुकना पड़े, क्योंकि लड़ाई हमेशा ताकत से नहीं, धैर्य से जीती जाती है। दुख इस दुनिया में पहले भी थे और आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सहनशीलता ज्यादा थी, अब सहन शक्ति कम हो गई है। आजकल लोग एक बात से टूट जाते हैं, एक नजर से बिखर जाते हैं, एक शब्द से रूठ जाते हैं। किसी का दिल दुखाना एक पत्थर को समुद्र में फेंकने जैसा होता है। ऊपर से भले ही लहरों में फर्क ना दिखे, लेकिन वो पत्थर कितनी गहराई में गया है ये कोई नहीं जानता। इसलिए शब्द सोचकर बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते और असर हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। अगर समय रहते अपनी बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो वही आदतें हमारा समय बदल देती हैं और अक्सर उस मोड़ पर ले जाती हैं जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए जरूरी है कि आप फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें, न कि दुनिया की सोच देखकर। दुनिया आपको भटका सकती है, लेकिन आपकी परिस्थिति कभी झूठ नहीं बोलती। जो लोग दूसरों की राय देखकर चलते हैं अक्सर खुद की मंजिल खो देते हैं। तो चलिए एक नई शुरुआत करें। रिश्तों में नफा नुकसान का गणित बंद करें, त्याग को अपनाएं, अपने क्रोध को समझें और उसे मात दें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, जहां न रुतबा मायने रखता है, न पद, न पैसा, बस मन की सच्चाई, हृदय की विशालता और आत्मा की शांति। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि वक्त तो सबको बराबर मिला है। 24 घंटे का ही दिन सबके पास है, चाहे वो कोई राजा हो या एक आम इंसान। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उस समय का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। जिंदगी जब परेशानियों से घिरी हो तो सबसे आसान काम होता है दूसरों को दोष देना, घर, परिवार, दोस्त या फिर किस्मत। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अगर हम खुद को नहीं बदलते तो कोई बदलाव टिकता नहीं। आजकल लोग बेजान चीजों को भी बदनाम करने से नहीं चूकते। दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहकर अपने ही शब्दों की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि दीवारें नहीं सुनती, इंसान सुनते हैं। वो भी तब जब आप बिना सोच समझे कुछ कह जाते हो। शब्दों के तीर अक्सर उन दिलों को घायल कर देते हैं जिनके जख्म दिखाई नहीं देते। इसीलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की मुस्कान छीन सकते हैं, किसी की उम्मीद तोड़ सकते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो और वो आपसे सलाह मांगे तो सिर्फ ज्ञान मत बांटिए, साथ भी दीजिए।
सलाह गलत हो सकती है, लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। जब कोई अकेला होता है तो उसे शब्दों से ज्यादा किसी के हाथ की जरूरत होती है। वो हाथ जो थाम ले, जो कहे मैं हूं तेरे साथ। और बात जब रास्तों की आती है तो याद रखिए, हर किसी को अपना रास्ता खुद चुनना होता है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। दूसरों के बताए रास्तों पर चलकर आप कहीं पहुंच तो सकते हैं, लेकिन वहां नहीं जहां आप जाना चाहते हैं। हर वक्त शिकायत करना, किस्मत को कोसना, हालात पर रोना, इससे कुछ नहीं बदलता। अगर कोई इंसान हमेशा दुख की कहानी सुनाता रहे तो दरवाजे पर आया हुआ सुख भी बिना दस्तक दिए लौट जाता है। किस्मत पर बैठकर इंतजार करने से बेहतर है थोड़ा पसीना बहा लिया जाए। मेहनत में एक अलग ही चमक होती है। मेरा समय आएगा कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि समय आता नहीं, उसे लाना पड़ता है, छीनना पड़ता है, अपनी मेहनत की धौंकनी में तपाकर तैयार करना पड़ता है। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस जीत के लिए तैयारी करते हैं। जिंदगी में जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये कि कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती, ना मंजिल, ना इज्जत, ना पहचान। जो भी हो, हालात जैसे भी हों, रुकना नहीं चाहिए। मत झुको किसी के आगे, चाहे वो पल कितना भी भारी क्यों ना हो। तुम्हारा सर झुकना नहीं चाहिए, सिर ऊंचा रखो, चाहे आंसू आंखों में ही क्यों ना हो। दौलत का नशा मत पालो, कामयाबी का जुनून पालो। मोहब्बत की जिद में टूटने से अच्छा है मंजिल की जिद में निखर जाना। मीठा झूठ सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कड़वा सच बोलने वालों से मत डरना। वो तुम्हें सच्चाई सिखाते हैं, नकली रिश्तों से बचाते हैं। भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन जरूरी नहीं कि भीड़ सही हो। कई बार अकेला रास्ता ही मंजिल तक ले जाता है। भीड़ का रास्ता भले आसान लगे, लेकिन उसका अंत अक्सर गुमनामी होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आप वो कर जाते हो जिसके लिए दुनिया ने कहा था तुमसे नहीं होगा। ऐसे पल में जीत सिर्फ आपकी नहीं होती, वो उन सारे सवालों की हार होती है जो आपकी काबिलियत पर शक कर रहे थे। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही अक्सर पीछे से आते हैं। और जब आप ऐसे माहौल में हों जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गीत गाते हों, वहां खामोश रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। याद रखिए, इस दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे समस्याएं ना हो, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। फर्क बस इतना है कि कोई डर जाता है, कोई डट जाता है। कभी कभी जिंदगी थाम लेती है, मगर वही पल तुम्हें मजबूत भी बना देता है। दुख, दर्द, तकलीफ, ये सब जिंदगी की किताब के वो पन्ने हैं जिन्हें पढ़ना तो जरूरी है, मगर बार बार दोहराना नहीं, क्योंकि आगे के पन्नों में शायद वो जवाब छिपा हो जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार है। हर मोड़ पर खुद को समझाते चलो, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और तब तक नहीं थकूंगा जब तक मंजिल को छू ना लूं। क्योंकि जब दिल से निकली हुई ये आग जलती है तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। अगर चाहो तो इस भाव को और गहराई से एक कवितात्मक ढंग या आध्यात्मिक बहाव में भी ढाल सकता हूं। बस बताना, हम और भावों की राह पर निकल पड़ेंगे। मंजिल चाहे आसमान के उस आखिरी छोर पर क्यों न बैठी हो, उसका रास्ता हमेशा हमारे पैरों के नीचे से ही शुरू होता है। उड़ान का सपना देखने वालों को सबसे पहले धरती पर पैर जमाने पड़ते हैं, और फिर एक एक कदम चलकर, एक एक सांस के साथ मंजिल की सीढ़ियां बनती जाती हैं। लेकिन उससे पहले टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, क्योंकि जब तक इंसान बिखरना नहीं सीखता तब तक वो खुद को संवारना भी नहीं सीखता। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि कोई अपना तुम्हें देखकर मुस्कुराए और कहे, तू मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा। उस पल शब्द नहीं, भाव जुड़ते हैं। और जब कोई बिना कहे तुम्हारे संघर्ष को समझ ले तो लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो, उसे पकड़कर बैठे रहोगे तो आने वाला कल भी तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। जो बीत गया वो बस एक पाठ था, सिखाने के लिए, रोकने के लिए नहीं। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि वो हर रोज तुम्हें नया मौका देती है, नई शुरुआत का। उम्र कभी मायने नहीं रखती, असल मायना उस सोच का है जो तुम पालते हो। अगर तुमने अपने विचारों को जवान रखा है तो कोई भी उम्र तुम्हें बूढ़ा नहीं कर सकती। सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर ठान लिया तो वो दिन जरूर आएगा जब वो तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़ी होगी। बस तुम्हें चलते रहना होगा, बिना थके, बिना रुके। कभी पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तो तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता, और तैरना वो तो सिखाया जाता है हालातों से, ठोकरों से, संघर्ष से। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं होती। असली समस्या तो तब शुरू होती है
जब हम उन्हें समझने की जगह उनसे भागने लगते हैं। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो लड़ाई भी बड़ी होती है, और उस लड़ाई में हारने वाले नहीं, रुकने वाले पीछे छूटते हैं। किस्मत को कोसना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत करना वो मुश्किल है, और उसी मुश्किल रास्ते पर छुपी होती है असली जीत। सपना तुम्हारा है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। किसी और से उम्मीद मत रखो, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए दिन रात नहीं जलेगा। ठोकरें इसलिए नहीं आती कि हम गिर जाएं, बल्कि इसलिए कि हम उस गिरने से कुछ सीखें, खुद को पकड़ें और पहले से भी बेहतर बनकर खड़े हो जाएं। गोताखोरी किनारे पर बैठकर नहीं सीखी जा सकती। अगर गहराई मापनी है तो पानी में उतरना ही होगा, और डरना नहीं, डूबना नहीं, बल्कि तैरते रहना होगा। अगर तुम्हारे भीतर सपने पल रहे हैं तो यकीन रखो, उन्हें पूरा करने की ताकत भी तुम्हारे ही भीतर है। कोई बाहर से नहीं देगा, वो ताकत तुम खुद हो। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में दम होता है, जिनके सपनों में आग होती है। पंख तो हर परिंदे के पास होते हैं, मगर उड़ते वही हैं जिनमें हौसला होता है। हौसला जो कहता है कि चाहे तू टूटा हो, बिखरा हो, मगर रुका नहीं है। कुदरत ने हर इंसान को एक हीरा बनाया है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग घिसने से डर जाते हैं और कुछ उस घिसने को अपना निखार समझते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा है जैसे बिना पते का लिफाफा घूमता रहेगा, मगर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन को एक दिशा दो। एक सपना अगर टूट भी गया हो तो नया सपना देखने की हिम्मत को ही जिंदगी कहते हैं। टूटना मंजिल से दूर नहीं करता, लेकिन हार मान लेना रास्तों को बंद कर देता है। सफलता तभी मिलती है जब सबसे पहले तुम खुद पर यकीन करना सीखो। और अगर तुम आज मुश्किलों में हो तो घबराओ मत। सितारे भी तभी चमकते हैं जब अंधेरा घना होता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो अभी तक सोचा ही नहीं गया। बस एक चिंगारी चाहिए, एक भरोसे की लौ जो कहे कि तू कर सकता है, तू बना ही जीतने के लिए है। और जब ये आवाज भीतर से आए तो समझ लो कि तुम अब कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के रचयिता हो। और ये सफर ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कहानियां भी चलेंगी। और तुम वही कहानी हो जो लाखों में सिर्फ एक बार लिखी जाती है। दूर से देखो तो हर रास्ता बंद दिखता है, जैसे कोई कह रहा हो कि आगे कुछ भी नहीं है, यहीं रुक जाओ। मगर सच्चाई यही है कि जो रास्ते तुम्हें नजर नहीं आते, वही रास्ते तब खुलते हैं जब तुम उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हो। ये जो आखिरी मोड़ होता है ना, वहीं से असल शुरुआत होती है। ये जिंदगी यूं ही नहीं खुलती किसी के लिए, उसे खोलना पड़ता है। हिम्मत से, भरोसे से, और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास से। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो ये मत समझना कि वो तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। ये समझो कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाकियों के लिए काबिले तारीफ बन चुका है। नकल वही करता है जो असलियत से डरता है, और तुम वही हो जो अपने आप को लगातार बेहतर बना रहे हो। कामयाबी की एक अजीब सी बात होती है, वो चुपचाप आती है, लेकिन जब आती है तो पूरी दुनिया को नजर आती है। मगर याद रखो, खुश रहने वाले लोग ही उसे बुलाते हैं। अगर तुम भीतर से टूटे हुए हो तो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें नहीं संभाल पाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर की लौ जल रही है तो बाहर की आंधी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी को हराना आसान होता है, एक चाल, एक बात, एक कमजोरी पकड़कर, लेकिन किसी को जीतना, उसका दिल जीतना, उसके भरोसे को जीतना, उसकी इज्जत को बरकरार रखना, वो बहुत मुश्किल होता है। और कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो दूसरों को हराने नहीं, बल्कि खुद को जीतने का हुनर रखते हैं। हर कोई सही वक्त का इंतजार करता है, जैसे कोई अलार्म बजेगा और कहेगा अब वक्त है, लेकिन वक्त का कोई तय दिन नहीं होता। जो इंसान अपने हर पल को खास बना लेता है, वही वक्त का असली मालिक बन जाता है। मिट्टी का मटका हो या घर का रिश्ता, उनकी असली कीमत सिर्फ वही जानता है जिसने उन्हें बड़े जतन से बनाया हो। और टूटने में बस एक पल लगता है। अगर तुम हारने से डरते हो तो फिर जीतने की ख्वाहिश भी मत पालो, क्योंकि जो मैदान में गिरकर उठते हैं वही असली खिलाड़ी होते हैं। मन से हार गए तो समझो सब खत्म। इसीलिए खुद को थामे रखना, चाहे तूफान बाहर हो या भीतर। अपनी मेहनत की आंच पर खुद को पकाओ। जब तुम्हारी महक दुनिया तक पहुंचेगी तब कोई तुमसे नजरें नहीं हटा पाएगा। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से मत पूछो, क्योंकि वो तुम्हारी मंजिल को उतना नहीं समझेंगे जितना तुम समझते हो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारा सपना तुम्हारा है, और सबसे जरूरी, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है। जो चीजें तुम्हें भीतर से खा रही हों, चाहे वो विचार हो, कोई बुरा कर्म हो या कोई इंसान,
उन्हें छोड़ दो। बोझ उठाकर ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जा सकता। लोग तुम्हारे बारे में बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं और अच्छा सुनने पर शक करते हैं। ये दुनिया का चलन है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि सबको खुश रखो, तुम्हारा काम है खुद के साथ ईमानदार रहना। जिंदगी के 3 मंत्र: आनंद में वादा मत करो, गुस्से में जवाब मत दो और दुख में कोई फैसला मत लो। क्योंकि इन तीनों वक्त में तुम नहीं बोलते, तुम्हारी हालत बोलती है, और हालत कभी भी समझदारी से नहीं बोलती। दुनिया में हर जीव अपनी जरूरत जितना जीता है, बस इंसान ही है जो अपनी लालच से आगे नहीं बढ़ पाता। पैसे कमाने में इंसान इतना उलझ जाता है कि भूल जाता है कि वो असल में क्यों जी रहा है। भूख से कोई और नहीं मरता, इंसान का पेट कभी नहीं भरता। कमजोर शरीर के साथ चल सकते हो, धीरे थक कर मगर चल सकते हो, लेकिन कमजोर हौसले के साथ वहां कदम रुक जाते हैं। हार के बाद अगर तुम दोबारा उठने की हिम्मत रखते हो तो यकीन मानो तुम कभी हारे ही नहीं थे। तुम तो बस थोड़ा रुके थे खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए। मुश्किलें तब तक साथ चलती हैं जब तक तुम बैठकर उन्हें खत्म नहीं कर देते। अगर तुम भागते रहोगे तो वो तुम्हारे पीछे दौड़ती रहेंगी, लेकिन अगर तुम रुककर उन्हें देखोगे, समझोगे और कहोगे बस अब बहुत हुआ, तब वो खुद पीछे हटने लगेंगी। और ये जो जंग है, ये बस बाहर की नहीं है, ये भीतर की जंग है। तुम्हारे अंदर पल रही हार और जीत की, डर और भरोसे की, तकलीफ और उम्मीद की। और जिस दिन तुमने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली, समझो सारी दुनिया तुम्हारी हो गई। ये सफर अभी लंबा है और ये कहानी ये कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक सांसें चलती हैं तब तक इंसान चलता है, और जब तक इंसान चलता है तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। अगर किसी नामुमकिन काम की हद देखनी है तो उस काम को पूरा करके दिखाओ। जब तुम ठान लो कि अब पीछे नहीं हटना, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो वाकई कुछ करना चाहता है उसे रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, और जो बहाने ढूंढता है उसके लिए हर मोड़ एक बंद दरवाजा बन जाता है। क्नॉइस। लेकिन यकीन मानो, दरवाजे तभी खुलते हैं जब दरवाजा खटखटाने की हिम्मत हो। जैसे एक नाजुक घास की धार भी अगर लापरवाही से छू ली जाए तो हाथ घायल कर सकती है, ठीक वैसे ही अगर किसी ने धर्म के असली अर्थ को बिना समझे अपनाया तो उसका अंत भटकाव और अधूरेपन में होता है। धर्म कोई पहनावा नहीं है, ना ही कोई दिखावा। धर्म वो है जो भीतर से इंसान को साफ कर दे, जो आत्मा को उजाला दे दे। समझदारी की बात अक्सर 2 तरह के लोग करते हैं। एक वो जिन्हें उम्र ने सिखाया, और दूसरे वो जिनकी कम उम्र ने उन्हें ठोकरों से जल्दी बड़ा बना दिया। और दोनों ही तरह के लोग जब कुछ कहते हैं तो उस बात में अनुभव की आवाज होती है। जैसे सुनार चांदी को घिस घिस कर शुद्ध करता है, वैसे ही एक समझदार इंसान अपनी आदतों, अपनी गलतियों को एक एक कर ठीक करता है, धीरे धीरे मगर सच्चाई से। दिल का साफ होना यह आजकल सबसे दुर्लभ चीज है। कोई 1000 वादे करता है फिर भी बीच रास्ते छोड़ देता है, और कोई बिना कहे बिना जताए बस निभा जाता है। वो लोग जो दिल से जुड़े होते हैं उन्हें कस्मों की जरूरत नहीं होती, वो बस साथ होते हैं हर मौसम में। क्नॉइस। और अगर किसी की नीयत साफ नहीं है तो वो चाहे जितने वादे करे, भरोसा तोड़ ही देता है। इसलिए जिंदगी में साथ निभाने के लिए शुद्धता जरूरी है, मन की, सोच की और सबसे ज्यादा दिल की। जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं, और इन्हीं सुख दुख के बीच इंसान एक नई समझ, एक नया नजरिया पाता है। दुख आते हैं तो वो तोड़ते नहीं हैं, वो गढ़ते हैं। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी सीखना जरूरी है, क्योंकि कब क्या बदल जाए ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं राजू की, एक साधारण गांव का लड़का जिसकी जिंदगी बेहद सादी, बेहद सीधी थी। एक छोटा सा घर, एक शांत परिवार और खेत की थोड़ी सी जमीन। राजू खुश था, संतुष्ट था। उसे लगता था कि उसकी दुनिया बस इतनी ही है और यही सुकून है। वो हर सुबह सूरज के साथ उठता और खेतों में गुनगुनाते हुए काम करता। लेकिन जिंदगी ने उसे चुपचाप एक मोड़ पर ला खड़ा किया। ऐसा मोड़ जो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आता है। वो मोड़ जब तुम्हें अपनी साधारणता से बाहर निकलकर असाधारण बनने की जरूरत पड़ती है। एक दिन ऐसी विपत्ति आई जो राजू के जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। खेत में आग लग गई, पूरी फसल जलकर राख हो गई, और कुछ ही हफ्तों में राजू को कर्जदार भी कहा जाने लगा। उसकी आंखों से सपने झरने लगे थे। परिवार की हंसी खामोशियों में बदल गई थी, और वो छोटा सा घर अब उसे कैद सा लगने लगा था। लेकिन यहीं असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि हालात ने राजू को गिराया लेकिन हरा नहीं पाया। एक दिन वो अपने खेत की जली हुई मिट्टी को हाथ में लेकर बैठा था, सोच में डूबा, क्या अब सब खत्म हो गया? लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी, अगर मिट्टी जल गई है तो क्या बीज नहीं बोया जा सकता?
और यही सोच राजू की असली ताकत बन गई। उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे कामों से शुरुआत की, गांव के दूसरे खेतों में मजदूरी, मवेशियों का ख्याल और धीरे धीरे अपने खेत की जमीन को फिर से तैयार करना। दिन के उजाले में काम और रात की खामोशियों में प्रार्थना। एक वक्त ऐसा आया जब राजू के खेत फिर से हरियाली से भर उठे और उसके जीवन में वो मुस्कान लौट आई जिसे उसने खो दिया था। यही है जीवन। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक कोई हार तुम्हें नहीं हरा सकती। राजू की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो किसी न किसी मोड़ पर खुद को टूटा हुआ पाता है, मगर फिर भी हिम्मत करके दोबारा खड़ा हो जाता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, कोई रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना हो सके। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, मगर वो मौका तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम खुद को एक और मौका देने के लिए तैयार होगे। और ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता होता है। राजू की जिंदगी एकदम सीधी सरल चल रही थी। उसके खेत, उसका परिवार, उसकी मेहनत, सब कुछ एक शांत नदी की तरह बह रहा था। पर जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले ये कोई नहीं जानता। अचानक आई बिन मौसम की बरसात और फिर तेज तूफान ने उसकी सारी फसलें तबाह कर दी। वो फसलें जो उसके पूरे परिवार का सहारा थीं, मिट्टी में मिल गईं। राजू के लिए यह सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं था, ये उसके सपनों, उसकी उम्मीदों, उसकी आत्मा पर लगा एक गहरा घाव था। क्नॉइस, पहली बार उसने खुद को इतना टूटा हुआ महसूस किया। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, भगवान क्यों, क्यों मेरे साथ? उसका मन अंधेरे में डूब गया। उम्मीद की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। हर वो सपना जो उसने अपने खेतों के साथ बोया था अब राख बन चुका था। लेकिन तभी उसकी मां, जो गांव की सबसे सयानी, सबसे समझदार और सबसे सहनशील महिला मानी जाती थी, उसके पास आई। उन्होंने राजू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिंदगी किसी एक मौसम पर नहीं टिकती। जैसे दिन के बाद रात और फिर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। तू ये मत सोच कि तुझ पर दुख क्यों आया, ये सोच कि तू इस दुख से क्या सीख सकता है। राजू उनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन दिल का बोझ अभी भी हल्का नहीं हुआ था। पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी लौ फिर से जलने लगी थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर किस्मत मेरी नहीं है तो मैं अपनी मेहनत से उसे बना लूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजू खेत में था। भले ही खेत उजड़ा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने नई तकनीकों को अपनाया, दूसरे किसानों से सलाह ली, खुद पर विश्वास रखा और हर दिन अपने खेत को फिर से सजाने में लग गया। मिट्टी वही थी, मगर इस बार बीजों के साथ उसने उम्मीद बोई थी। वक्त बीतने लगा, फसलें उगने लगीं। कुछ ही महीनों में राजू ने अच्छा धन भी इकट्ठा कर लिया। लगने लगा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी की परीक्षा अभी बाकी थी। इस बार उसका परिवार एक गंभीर बीमारी से घिर गया। जो भी पैसा उसने कमाया था वो इलाज में चला गया। बाद एक मुसीबतें आती गईं, जैसे किस्मत बार बार उसे गिराकर देखना चाहती थी कि वो कितनी बार उठ सकता है। लेकिन क्नॉइस, इस बार राजू का मन टूटा नहीं। उसने अपनी मां की बातों को याद किया, जो दुखों से डर जाता है वो कभी सुख के असली स्वाद को नहीं छक पाता। राजू अपने परिवार को लेकर मंदिर गया। वहां एक साधु मिले, वो जैसे उसकी आत्मा की आवाज बन गए। साधु ने कहा, बेटा, दुख से भाग मत, ये तेरा गुरु है। जब तू टूटता है तब तू सीखता है, जब तू लड़ता है तब तू खुद को पाता है। सुख तो सब भोगते हैं, लेकिन जो दुख से सीखता है वही सच्चा योद्धा बनता है। राजू ने उन शब्दों को आत्मा तक महसूस किया। उसने फिर से खेतों में काम शुरू किया। बीमारी के बीच भी, चिंता के बीच भी उसके अंदर की लौ अब एक मशाल बन चुकी थी। वो हार मानने के लिए बना ही नहीं था। वो दिन भी आया जब उसकी जमीन फिर से हरियाली से ढक गई। उसके बच्चे फिर से हंसने लगे। उसका घर, जो एक समय खामोशियों में डूबा था, अब फिर से खुशियों की आवाजों से गूंज उठा। मगर इस बार कुछ बदला हुआ था। राजू अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो अब एक समझदार, अनुभवी, शांत और गहराई से भरा हुआ इंसान बन चुका था। क्नॉइस, अब जब कोई परेशानी आती तो राजू मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो जान चुका था कि हर तूफान अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आता है। और ये तूफान हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वो समझ चुका था कि मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमारी ताकत को उजागर करती हैं। आज राजू की कहानी सिर्फ एक गांव के किसान की नहीं रही, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा, बिखरा, मगर फिर खुद को समेट कर खड़ा हुआ और दोबारा अपने सपनों को जीने लगा। यही तो है असली जीवन,
जहां हर हार एक नई शुरुआत है। क्योंकि जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हो जाता है। जब जीवन की राहों में निराशा के बादल घिर आते हैं, जब उम्मीदें चुपचाप कोनों में बैठ जाती हैं और आंखों में नमी हर रोज की साथी बन जाती है, ऐसे में याद रखना चाहिए कि महाभारत के मैदान में भी अर्जुन अकेले नहीं थे। उनके साथ थे श्री कृष्ण, एक मार्गदर्शक, एक सखा, एक ईश्वर। जब अर्जुन की आत्मा तक थक चुकी थी, जब उसके हाथों से गांडीव छूटने लगा था, तब श्री कृष्ण ने ही उसे स्मरण कराया कि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक जिम्मेदारी है, धर्म की, आत्मा की और सत्य की। क्नॉइस, जिंदगी के हर कुरुक्षेत्र में हम सब अर्जुन हैं, और जब भी हमारे अंदर का हौसला कमजोर पड़ता है, जब भी हम हार मानने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं से श्री कृष्ण हमारी आत्मा को छूते हैं। कभी किसी मां की ममता में, कभी किसी अजनबी की मदद में, कभी एक मौन प्रार्थना में, तो कभी हमारे ही भीतर से उठती किसी आवाज में। एक किसान जब बंजर जमीन को जोतता है, जब वह अपने पसीने से मिट्टी को सींचता है, तो वह केवल अन्न नहीं उपजाता, वह उम्मीद बोता है। वह जानता है कि उसके पास सब कुछ नहीं है, मगर उसके पास विश्वास है, और वो विश्वास श्री कृष्ण पर है। उसकी आंखें आसमान की ओर होती हैं और होठों पर बस एक दुआ, हे कृष्ण, मेरी मेहनत को दिशा दे, मेरी मिट्टी को जीवन दे। क्नॉइस। और जब मन बार बार पूछता है, क्या सच में भगवान सुनते हैं, तो एक भक्त मुस्कुराकर कहता है, ईश्वर से रिश्ता किसी मंत्र, किसी पूजा, किसी विधि से नहीं, बल्कि सच्चे दिल, विनम्र भाव और निस्वार्थ प्रेम से बनता है। ये वो संवाद है जिसमें शब्द नहीं होते, बस मौन की गहराई में आत्मा की पुकार होती है, और उस पुकार में श्री कृष्ण उतरते हैं। वास्तविक प्रेम भी ऐसा ही होता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे यशोदा का अपने लल्ला के लिए, जैसे राधा का बिना अधिकार के भी सबसे बड़ा अधिकार होने का भाव। प्रेम तब निखरता है जब वो दिखावे से परे हो, जब उसमें सेवा हो, समर्पण हो और त्याग की खुशबू हो। कभी पतझड़ आता है, पेड़ सूखते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, लगने लगता है जैसे अब बस खालीपन ही रह गया है, मगर बसंत आ ही जाता है। उसी पेड़ पर फिर से कोपलें निकलती हैं, वही शाखाएं फिर से झूलती हैं। क्नॉइस, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। दुख आता है, लेकिन अगर हम मन में सुकून और विश्वास का दीप जलाए रखें, तो वही दुख हमें नई दृष्टि दे जाते हैं। हर अंधकार के बाद उजाला इसलिए नहीं आता कि अंधकार हार गया, उजाला आता है क्योंकि हमने हार मानने से इनकार कर दिया। तूफानों में डगमगाते हुए भी अगर हम अपनी आशा की पतवार नहीं छोड़ते, तो जीवन की नाव जरूर किनारे लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम तो अक्सर चिंता में ही उलझे रहते हैं और कर्म को भूल जाते हैं। जरूरी ये नहीं कि हम हर बार जीतें, जरूरी ये है कि हर बार उठें। जैसे अर्जुन उठा था, जैसे हनुमान ने पर्वत उठाया था, जैसे एक किसान फिर से बीज बो देता है, भले ही पिछली फसल उजड़ गई हो। क्नॉइस, कभी कभी हमें सिर्फ इतना करना होता है, शांत बैठकर अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर श्री कृष्ण को महसूस करना, क्योंकि वो शब्दों में नहीं, भावनाओं में रहते हैं। और जब हम टूट जाते हैं, तब वो हमें अपने आशीर्वाद से जोड़ते हैं। तो जब अगली बार कोई कठिन समय आए, तो आंखें बंद करके याद करना, वो अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था, श्री कृष्ण के शब्दों ने उसे योद्धा बना दिया था। हर बार जब जिंदगी हमें गिराती है, तो वह सिर्फ हमारी परीक्षा नहीं लेती, वो हमें सिखाना चाहती है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। हर ठोकर एक संकेत है कि अभी सफर खत्म नहीं हुआ। जब हम गिरते हैं, तब संभलने का एक नया अवसर मिलता है, और अगर हमने उस अवसर को थाम लिया, तो समझो कि हम हार कर भी जीत की ओर बढ़ चले हैं। क्नॉइस, ठोकरें हमें तोड़ती नहीं, वो हमें हमारी ताकत से मिलवाती हैं। जैसे जैसे कोई शिल्पकार पत्थर को चोट देकर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही जीवन की चोटें हमें और सुंदर इंसान बनाती हैं, भीतर से, सोच से, आत्मा से। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे कोई बिछड़ गया हो, कोई सपना टूट गया हो, या फिर कोई उम्मीद अब साथ नहीं रही। लेकिन वहीं अंदर एक कोना कहता है, ठहरो, ये अंत नहीं है। क्योंकि हर दर्द के बाद सुकून आता है, और हर बिछड़न एक नए मिलन की शुरुआत बन सकती है। जैसे पतझड़ के बाद ही बसंत आता है, वैसे ही हर आंसू एक दिन मुस्कान बन जाता है। बस जरूरत है उस पल तक खुद को थामे रखने की। जो लोग धैर्य के धागों से अपनी आत्मा को सीते हैं, जो दुखों में भी मुस्कुराना नहीं भूलते, वो अंत में वही लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में सुकून की बारिश होती है। कष्ट चाहे जितने भी हों, अगर मन स्थिर है, अगर हौसले जिंदा हैं, तो कोई भी तूफान आपको बहा नहीं सकता। असफलता, हाँ,
वो भी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर ठोकरें ना हो तो हम सीखेंगे कैसे? अगर गिरे नहीं तो उठना कब सीखेंगे? जो लोग गिरकर भी उठ खड़े होते हैं वही तो भविष्य को बदलते हैं। इसलिए जब भी हार मिले उस पर बैठकर रोना मत, उसे सीढ़ी बनाओ अपने अनुभव की, अपने आत्मविश्वास की। हर संघर्ष थकाता जरूर है, मगर वही संघर्ष आपकी आत्मा को मजबूत करता है। जो लोग दिन रात अपने सपनों के पीछे भागते हैं वो एक दिन उन सपनों को हकीकत में बदलते हैं। क्नॉइस, जरूरी है कि आप अपने संघर्ष से डरे नहीं, बल्कि उसे गले लगाएं। हर सुबह जब सूरज निकलता है वो भी अंधकार से लड़कर ही आता है, तो आप क्यों हार माने? पुराने रिश्ते जब बिछड़ते हैं तो दर्द होता है, पर खाली जगह ही तो नए फूलों के लिए जगह बनाती है। हर गिरा पत्ता नए पत्तों का संकेत है। रिश्तों में भी अगर दिल साफ हो, इरादा सच्चा हो, तो टूटे हुए धागे भी जुड़ सकते हैं। और अगर नहीं जुड़ते तो वो रास्ता खुलता है जो किसी और को आपके जीवन में लाता है। कोई ऐसा जो आपके अंदर के प्रेम को पहचानता है, उसे समझता है। जब आप किसी कठिन परीक्षा से गुजरते हैं तो उस वक्त लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर झांकोगे तो एक आवाज आएगी जो कहेगी, हिम्मत रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और यकीन मानो, वो गुजर भी जाता है। हर मेहनत का मीठा फल होता है, बस उसे पाने के लिए थोड़ा इंतजार और बहुत सारा विश्वास चाहिए। क्नॉइस, इसीलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें परखने लगे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर अंधेरे को रोशन कर सकती है। वो धैर्य है जो हर तूफान को थाम सकता है, और वो हौसला है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। क्योंकि हारने वाला वो नहीं होता जो गिर जाता है, हारने वाला वो होता है जो उठने की कोशिश ही नहीं करता। और तुम मेरे दोस्त उठोगे भी और उड़ोगे भी। हर बार जब जिंदगी की दीवारों से टकराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया हो, लेकिन वहीं एक कोना होता है दिल का, जहां उम्मीद की नन्ही सी लौ अब भी टिमटिमा रही होती है। हर निराशा दरअसल एक नई उम्मीद की मिट्टी होती है, जिसमें जीवन की सबसे सुंदर कहानियां जन्म लेती हैं। जैसे सूखे की तपती जमीन को जब पहली बारिश छूती है तो उसमें से जो सौंधी खुशबू उठती है, वैसी ही एक नई शुरुआत हमारे भीतर भी खिल सकती है। बस जरूरत है उस भीतर की मिट्टी को मरने न देने की। क्नॉइस, जो अपने भीतर भरोसे की बाती और विश्वास का तेल बचाकर रखते हैं, उनके जीवन में एक दिन उजाला जरूर लौटता है। आशा कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तो भीतर से उपजती है। और जब भीतर से कोई चीज उपजती है तो वह स्थायी होती है, अमिट होती है। और गलतियां, हां, वो भी जरूरी है, क्योंकि जो गलती नहीं करता वो नया भी नहीं सीखता। जैसे हर अंधकार ज्ञान के प्रकाश को पुकारता है, वैसे ही हर गलती हमें सुधार की ओर ले जाती है। गलती करना कमजोरी नहीं है, उसे दोहराना ही असली हार है। जो अपनी भूलों में छिपे संकेतों को समझ लेते हैं, वो अपनी आत्मा को सुधार की अग्नि में तपाकर चमका देते हैं। कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं संबंधों की चादर में कि सही और गलत की पहचान धुंधली हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की कही वो बात, धर्म वही है जो समय के साथ भी अडिग रहे, बहुत गहराई रखती है। कर्ण जैसे पात्र हमें सिखाते हैं कि निष्ठा तब तक ही मूल्यवान है जब तक वो न्याय के साथ खड़ी हो, अन्यथा वही निष्ठा अंधभक्ति बन जाती है और फिर रिश्ते दरक जाते हैं, आत्मा के अंदर एक बेचैनी छोड़कर। जब जीवन के युद्ध में हम अपने धर्म और रिश्तों के बीच फंस जाते हैं, तब एक सच्चा व्यक्ति वही होता है जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है। वो आवाज जो कहती है, तू अकेला सही पर सही के साथ खड़ा है। क्योंकि अंत में वही जीतेगा जिसने खुद से कभी समझौता नहीं किया। हर दरार सिर्फ बिखराव का संकेत नहीं होती, वो यह भी बताती है कि कुछ नया बनने वाला है। हर दरार से रोशनी आती है अगर आप दिल का दरवाजा बंद नहीं करते। जरूरी है कि हम हर टूटन को अंत नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत माने। जीवन में बहुत बार हमें लगेगा कि हम गलत रास्ते पर चले आए, कि हमसे बड़ी भूल हो गई, लेकिन वहीं कहीं वो गलती ही हमें सबसे जरूरी सबक सिखा जाती है। जैसे भटके हुए राही को ही रास्तों का महत्व समझ आता है, वैसे ही टूटा हुआ इंसान ही मजबूत इंसान बनता है। कभी कभी किसी की गलती से रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, और फिर चाहे सच सामने भी आ जाए, रिश्तों की गर्माहट पहले जैसी नहीं रह जाती। पर सच्चाई यही है, जो रिश्ता सच की नींव पर नहीं बना, वो देर सवेर टूटता ही है। इसलिए अपने जीवन में सच्चे, स्पष्ट और न्यायप्रिय निर्णयों का स्थान बनाना जरूरी है। याद रखो, रिश्ते वो नहीं होते जो हर समय साथ रहें, बल्कि वो होते हैं जो हर कठिनाई में भी सत्य के साथ खड़े रहे। कभी कभी एक नहीं कह देने वाला इंसान सबसे बड़ा अपना होता है।
तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें किसी गलती का एहसास कराए, किसी रिश्ते की असलियत दिखाए या किसी निराशा के गर्त में फेंके, तो घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो सब कुछ है जो अंधकार को काट सकता है, जो टूटे को जोड़ सकता है और जो बिखरे को संवार सकता है। ये मत सोचो कि खुशियों का कोई ठिकाना तय होता है। जिनके पास सब कुछ है, बड़े बड़े घर, महंगे कपड़े, दिखावों की दुनिया, उनके पास भी ऐसी खाली जगहें होती हैं जो मुस्कुराहटों से नहीं भरती। शिकायतें दौलत से मिटती नहीं और तन्हाई भीड़ में भी घेर लेती है। हर चमकता चेहरा सुख का आईना नहीं होता और हर मुस्कुराहट के पीछे गहरी कहानियां छुपी होती हैं। बस नजर चाहिए समझने की। कभी कभी तो एक छोटी सी बात, एक अनकहा लहजा, एक अधूरी उम्मीद दिल में ऐसा जख्म दे जाती है कि सालों की खुशियां बिखर जाती हैं। जिंदगी एक सुरंग की तरह है, जहां उजाला दिखने से पहले अंधेरे को पार करना पड़ता है। इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना, क्योंकि एक हल्की सी चूक, वो भी उन ख्वाबों को राख बना सकती है जिनमें तुम्हारा पूरा वजूद समाया हो। हमारी जिंदगी भी एक खुली किताब है जिसमें कई रंगों से किस्से लिखे गए हैं। कुछ ने वक्त गुजारने के लिए साथ निभाया, तो कुछ ने साथ निभाने के नाम पर वक्त ही लूट लिया। और तब समझ आता है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर साथ निभाने वाला सच्चा नहीं होता। खुशियां आजकल तो जैसे कांच की तरह नाजुक हो गई हैं, ना जाने कौन सी बात कब चुभ जाए। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर जख्म शब्दों से नहीं, खामोशियों से मिलते हैं। इसलिए रिश्तों में साफगोई रखो और अपने दिल की धड़कनों को समझने वाले ढूंढो, दिखावा करने वाले नहीं। अतीत को थामे रखना ऐसे है जैसे मुट्ठी में रेत को समेटने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना तेज फिसलेगा। ना वो बीते पल लौटने वाले हैं, ना ही वो अधूरे वादे। और भविष्य, वो तो एक अनलिखी कविता की तरह है जो अभी लिखी ही नहीं गई। इसलिए जो पल तुम्हारे सामने है वो ही तुम्हारा सच है और उसी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। हिम्मत से हार जाना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन हिम्मत हार जाना खुद से गद्दारी है। जो दिल हारने के बाद भी मुस्कुराना जानता है, वही असली योद्धा होता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर असल में जिंदगी हर सुबह नए रूप में लौटती है। हर सांस एक नया अवसर है और हर धड़कन एक नई शुरुआत। मौत तो सिर्फ एक बार आती है, लेकिन जीना वो रोज सिखाता है, रोज गिराता है, रोज उठाता है। हर पेड़ फल नहीं देता, पर उसकी छांव भी सुकून दे जाती है। ठीक वैसे ही हर इंसान तुम्हारे लिए कुछ न कुछ छोड़ कर जाता है, सीख, अनुभव या फिर एक नया दृष्टिकोण। कभी भी उस इंसान को कम मत आंकना जो सिर्फ चुप रहता है, क्योंकि उसकी चुप्पी में अक्सर वो बातें होती हैं जो पूरी भीड़ की चीखों में नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी नीयत साफ होती है तो ईश्वर हर बार किसी न किसी रूप में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी किसी पुराने दोस्त के फोन कॉल में, या कभी खुद की आत्मा की आवाज में। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। ये बात तब समझ आती है जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन भीतर रह जाता है। राजा भी कभी कभी खुद को बेबस महसूस करता है और एक आम इंसान भी धैर्य और प्रेम से बहुत कुछ जीत सकता है। छल कपट से मिली सफलता बहुत कमजोर होती है और जो चीज छल से मिलती है वो शांति छीन लेती है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है और फिर पूरे आकाश में छा जाता है, वैसे ही धैर्य और मेहनत से ही जीवन में असली रोशनी आती है। जिंदगी में वही इंसान सबसे ज्यादा सफल होता है जो खुद के अंदर झांकता है, जो हर दिन खुद से सवाल करता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और मैं क्या बना चाहता हूं। जबकि दुखी वो रहता है जो बस औरों की कमियां गिनता रहता है, हर किसी में दोष ढूंढने वाला, खुद से कभी नहीं पूछता कि मेरा हिस्सा क्या है इस दुख में। टूटा हुआ फूल फिर से डाली पर नहीं जुड़ सकता, ये सच है। लेकिन वही डाली अगर मजबूत हो जाए तो फिर उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम अपने हौसलों की जड़ें मजबूत कर लें तो खोए हुए कल की जगह आने वाला कल नया रंग ले आता है। तो जब अगली बार जिंदगी का रास्ता टेढ़ा लगे, जब रिश्ता दरक जाए, जब भरोसा टूटे, जब दिल थक जाए, तब सिर्फ एक पल ठहर जाना, आंखें बंद कर लेना और अपने भीतर की आवाज को सुनना, क्योंकि वहीं से उठती है वो ताकत जो किसी किताब में नहीं, किसी इंसान में नहीं, सिर्फ तुम्हारे अंदर होती है। हर सुबह हम आंखें खोलते हैं ये सोचकर कि दिन अच्छा जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हम सुबह उठ भी पाएंगे। फिर भी अलार्म लगाकर सोते हैं, प्लान बनाते हैं, सपने देखते हैं। यही तो उम्मीद है, एक अनदेखा यकीन जो हमें रोज जीने की वजह देता है। और श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि उम्मीद ही जीवन है,
और भरोसा ही सबसे बड़ा संबल। कभी मंदिर की एक दीवार पर लिखा देखा था, अगर मन गंदा है तो दुनिया कभी साफ नहीं दिखेगी। उस एक वाक्य ने जैसे पूरी जिंदगी की परिभाषा बदल दी। नजर बदलो, नजारा बदल जाएगा। जब हम दूसरों में कमियां ढूंढने की जगह खुद के भीतर झांकते हैं तो वही क्षण हमारे आत्मबोध की शुरुआत बन जाता है। सच ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही संसार हमें नजर आता है। टूटे हुए दिल और मुस्कुराते हुए चेहरे वाला इंसान वो होता है असली योद्धा, क्योंकि जिसने दर्द सहकर भी मुस्कुराना सीखा है उसने जीने की असल वजह समझ ली है। दुनिया बाहरी चीजों में फर्क करती है, धर्म, जात, रंग, वेश, बट अगर दिल में इंसानियत न हो तो ऊपर आसमान में रब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर इंसान के रूप में ही उतरते हैं, और इंसान अगर इंसान न बने तो फिर सब अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन एक रंगमंच है और हम सभी किरदार हैं, पर सच्चाई यह है कि कुछ लोग किरदार निभाते हैं और कुछ सिर्फ दिखावा करते हैं। रिश्ते भी अब नियत से नहीं, जरूरत से बनते हैं। इसीलिए जब भी कोई रिश्ता निभाना हो तो दिल से निभाओ, वरना अलविदा कहना ही बेहतर है। अधूरे रिश्ते आत्मा पर बोझ बन जाते हैं, और इस बोझ को लेकर कोई भी मुस्कुराहट असली नहीं रह जाती। कभी लगता है दुनिया स्टेटस से ही चलती है। सोशल मीडिया पर हो या असल जिंदगी में, सबको वही पसंद आता है जो चमकता है, पर अंदर की चमक कोई नहीं देखता और न ही उसकी परवाह करता है। इसलिए अब मैं किसी से मिन्नत नहीं करता कि रुक जाओ। अगर किसी को जाना है तो मैं दरवाजा खोलकर मुस्कुराते हुए अलविदा कहता हूं, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है जो दिल से साथ होता है वो कभी छोड़कर नहीं जाता। खुशियों की चाबी किसी और के हाथ देने की गलती मत करना। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं, और जब वो चाबी खो जाती है तब तुम्हारी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर से मजबूत बनो, क्योंकि यही वो ताकत है जो किसी तूफान में भी तुम्हें गिरने नहीं देती। और वो ताकत सिर्फ बाहर के शब्दों से नहीं, अंदर के मौन से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ी शक्ति है। यह हंसते हुए को रुला सकता है और रोते हुए को मुस्कुराना सिखा सकता है। समय को छू नहीं सकते, पर वो हर मोड़ पर हमें छूता है। हर रिश्ते को, हर फैसले को, हर सपना और हर भावना को वो आकार देता है। इसलिए समय को हल्के में मत लो, ये सबसे अनमोल दौलत है। अगर समय चला गया तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धन, तुम्हारी पहचान, सब कुछ फीका पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, वो हर किसी के पास बराबर होता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई उसे सजाता है तो कोई यूं ही बिताता है। जो इसे सहेज लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो गम्वा देता है वो शिकायतों के बोझ में दब जाता है। तो जब भी थक जाओ, याद रखना, तुम किरदार नहीं हो, तुम लेखक हो। अपनी कहानी का नायक खुद बनो। मुस्कुराओ जब सब कुछ टूट जाए, चलो जब राहें साथ न दें, और भरोसा रखो उस शक्ति पर जो बिना दिखे तुम्हें हर मोड़ पर संभाल रही है। क्योंकि श्री कृष्ण तो वही हैं, हमेशा बस तुम्हारे भीतर इंतजार करते हुए कि तुम उन्हें अपनी असलियत में पहचानो, और फिर जीवन को सिर्फ जीना नहीं, समझना शुरू करो। जीवन के सबसे भारी लम्हे वे नहीं होते जब हम गिरते हैं, बल्कि वे होते हैं जब हम ठहर कर सोचते हैं, काश मैंने वो कर लिया होता। यही काश जीवन के सबसे गहरे अफसोस बन जाते हैं, और यही वो पल होते हैं जो सालों बाद भी हमें चैन से सोने नहीं देते। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि समय सबसे महान शिक्षक है, और जीवन वही पाठशाला है जहां हम हर दिन एक नया पाठ सीखते हैं, कभी अपने फैसलों से तो कभी दूसरों की नीयत से। आज जब हम सब दौड़ रहे हैं सफलता के पीछे, मान सम्मान के पीछे, और कभी कभी अपने ही सपनों के पीछे, तो कभी रुककर ये सोचो कि क्या सिर्फ खुद खुश रहना ही काफी है? क्या हमारी मुस्कुराहटों में दूसरों की भी कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए? क्योंकि असली समृद्धि वो नहीं जो हमारे पास जमा हो, बल्कि वो है जो हमारे आसपास फैल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते अब तराजू में तौले जाते हैं, जहां भावनाएं नहीं, फायदे की गणना होती है। लोग वही सच मानते हैं जो उनकी सीमित समझ में आता है, और अगर कोई सच उनके मतलब से बाहर हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह दुनिया अब सजीव रिश्तों से ज्यादा सूखे समीकरणों की दुनिया बनती जा रही है, जहां अपनापन भी एक एक्टिंग लगने लगा है। बहुत मीठी बात करने वाले लोग अक्सर सबसे तीखा जहर छुपा कर रखते हैं, और जो लोग सबसे ज्यादा तुम्हें अपना कहते हैं वही कभी कभी पीठ पीछे सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। इसलिए आज की दुनिया में किसी पर जल्दी भरोसा करना किसी पतले पुल से आंख बंद करके गुजरने जैसा है, जहां कोई भी पल टूटन का हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय को पहचानो और रिश्तों की असलियत को समझो। हर रिश्ता, हर जुड़ाव, हर मुस्कान, हर चीज का एक सच होता है,
और वो सच तब सामने आता है जब तुम्हारे पास कुछ न बचे, क्योंकि जब तक हाथ में चमक रहा होता है लोग तुम्हारे साए तक को सलाम करते हैं, और जब वो चमक खो जाए तो वही लोग तुम्हारा नाम तक याद नहीं रखते। जीवन में हम जब तक लोगों की मीठी बातों में उलझे रहते हैं तब तक सच्चाई से दूरी बनी रहती है, पर जैसे ही अपनों की कड़वी सच्चाई हमारे भीतर चुभने लगती है और झूठे लोगों की मीठी बातें मीठी लगने लगे, समझ लो पतन की शुरुआत हो चुकी है। मोह माया का जाल सबसे पहले हमारे मन को फंसाता है, फिर धीरे धीरे आत्मा की आवाज को दबा देता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें याद दिलाता है, अपने काम खुद करो, समय पर करो। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को हो, पर जैसे ही तुम्हारे हाथ खाली होते हैं भीड़ भी दूर हो जाती है। सब तुम्हारे लिए कुछ करना तो चाहते हैं, पर सिर्फ तब तक जब तक उन्हें कुछ मिल रहा हो। इसलिए खुद को इतना सक्षम बना लो कि तुम्हें किसी के दावेदार की जरूरत ही न पड़े। सौभाग्य उनका साथ देता है जो उसके काबिल बनते हैं, और जब दुनिया में इतने चेहरे रोज बदलते हैं तब खुद का चेहरा ही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसे नकाब पहनते हैं लोग कि असल चेहरों से भी भरोसा उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं चेहरे बदलना आसान है पर चरित्र नहीं, और जिस दिन इंसान का चरित्र खुद उससे दूर हो जाए उस दिन वो चाहे लाख दौलत में डूबा हो, असल में वो सबसे गरीब होता है। तो बस जीवन को इस नजर से देखो कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाए, हर ठोकर तुम्हें संभाले, और हर अफसोस तुम्हें फिर से कोशिश करने की हिम्मत दे, क्योंकि यही जीवन की असली चाल है। हर मोड़ पर कुछ छूटता है, कुछ मिलता है, और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। जिंदगी की इस लंबी राह में बिना थके, बिना रुके कोई कहीं नहीं पहुंचता। रास्ते में धूल जरूर उड़ती है, पैर जरूर छिलते हैं, पर हर छाले एक नई मंजिल की ओर इशारा करते हैं। हर किसी के अंदर एक खास हुनर होता है, एक चमक, एक काबिलियत। बस अक्सर हमें खुद को समझने में देर लग जाती है, और इसी देर में दुनिया हमसे आगे निकलने लगती है, ताने देने लगती है, और हम अपने ही ख्वाबों को धुंध में खोते हुए देखने लगते हैं। दुनिया को न मेहनत दिखती है, न त्याग की तपिश महसूस होती है। लोग तो सिर्फ उस पल की तारीफ करते हैं जब हम सबसे ऊंचे पर खड़े होते हैं, पर उन्हें यह नहीं दिखता कि उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी रातें नींद से समझौता किया गया था। जिंदगी, जिसे हम अक्सर शिकायतों से भर देते हैं, असल में एक निरंतर इम्तिहान है। एक खत्म होता है तो दूसरा हाजिर हो जाता है। जैसे जिंदगी चाहती है कि हम कभी रुके नहीं, थके नहीं, टूटे नहीं। श्री कृष्ण की बातें जब दिल में उतरती हैं तब समझ आता है कि असली दोस्ती वह नहीं जो हर बात पर चुपचाप साथ दे, बल्कि वह होती है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा नाम इज्जत से ले, जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझे और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को भी तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। रिश्ते अब इतने बदल गए हैं कि नजदीकियों में भी दूरियों का एहसास होता है, क्योंकि दिलों में जगह नहीं, बस मतलब रखा जाता है। श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि वक्त और गुरु दोनों बहुत कुछ सिखाते हैं, पर फर्क इतना है कि गुरु पहले सबक देता है, फिर परीक्षा लेता है, और वक्त पहले परीक्षा लेता है, फिर सबक देता है। और ये वक्त जब सिखाता है तो सब कुछ बदल जाता है। सोच, व्यवहार, विश्वास, और कभी कभी खुद से भी रिश्ता टूट जाता है। नए लोग आते हैं, पुराने धुंधले पड़ते हैं। कुछ ऐसे जाते हैं कि उनके जाने की गूंज देर तक दिल में गूंजती रहती है। और सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब बिना समझे, बिना महसूस किए, सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करके किसी के बारे में राय बना लेते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अगर नीयत साफ है और दिल से कुछ मांगा जाए तो भगवान नसीब से भी बढ़कर देता है, कभी राहों में, कभी रहमतों में। असल जीत दुनिया को नहीं, खुद को समझने में है। वही विजेता होता है जो जानता है कि कब झुकना है, कहां रुकना है, और कब आगे बढ़ जाना चाहिए। जीत सिर्फ ऊंचे मंच पर खड़े होकर ताली पाने का नाम नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा जीतने वाला वो होता है जो अपनों के लिए हार जाता है, और जब अपने ही सामने खड़े हो जाएं, तब वो हार भी सुकून देती है। जैसे किसी प्याले में कड़वे अनुभव भी मीठे लगने लगते हैं। वक्त से पहले जो मिल जाए वो अक्सर कद्र खो देता है, और वक्त के बाद जो मिले वो असर खो बैठता है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसले लेना वही असली समझदारी है। इंसान को अपने कर्मों की स्याही को पहचानना चाहिए, क्योंकि वही उसकी तकदीर के पन्नों पर इबारत बनकर उभरती है। और जो कहता है कि उसने कभी गलती नहीं की, दरअसल उसने कभी नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, क्योंकि गलतियों से ही रास्ते बनते हैं और रास्तों से मंजिलें। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मांगते तो बहुत कुछ हैं, दुआएं, माफियां, रिश्ते, पर देने की फुर्सत नहीं रखते। किसी के पास वक्त नहीं कि वो तुम्हारे पास बैठे
और बिना मांगे तुम्हारी सुन सके। और सच तो यह है कि दुनिया अब ऐसी हो गई है कि लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को हो। रोटी से ज्यादा अब उम्मीदें हैं जो पेट नहीं दिल जिंदा रखती हैं। फुटपाथ पर सोने वाला भी अपनी तकिए पर ख्वाब सजाकर सोता है, क्योंकि ख्वाब अमीर गरीब नहीं देखता, बस उम्मीदों से बंधा होता है। श्री कृष्ण की सीख हमें रोज खींचकर जिंदगी की असलियत के पास लाती है, जहां हम खुद को देखते हैं जैसे हैं, बिना दिखावे के। हमें यह समझाती है कि असली धन रिश्तों में है, सच्चाई में है, और उस इरादे में है जो बिना शोर किए हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। और यही तो जीवन है, जो रोज कुछ सिखाता है, रोज कुछ छीनता है, पर हर दिन हमें खुद से मिलवाने की कोशिश करता है। कभी मुस्कान में, कभी आंसू में, कभी अपनेपन में, तो कभी उम्मीदें इंसान के दिल की वो डोर होती हैं जो टूटने के बाद भी किसी न किसी ओर से बंधी रहती है। एक जिद्दी परिंदे की तरह होता है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से होता है और जिंदा भी उन्हीं उम्मीदों के सहारे। कभी कभी जिंदगी इतनी चुपचाप दर्द देती है कि इंसान हंसते हुए भी अंदर से खाली हो जाता है, मगर फिर भी हर सुबह उठते ही दिल कहता है शायद आज कुछ अच्छा होगा। यही सोच, यही उम्मीद हमें हर तूफान से बचा लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं हर मौका जरूरी है, लेकिन हर मौके पर ईमान बेचना जरूरी नहीं। भरोसा किसी का तोड़ना आसान है, मगर उसी भरोसे को दोबारा पाना नामुमकिन के करीब होता है। वक्त जरूर बदलेगा, क्योंकि वक्त ही तो है जो आज तुम्हें गिरा सकता है और कल वही तुम्हें उठा भी सकता है। जो लम्हा आज तकलीफ दे रहा है वही कल सबसे प्यारी याद बन सकता है। बस सब्र चाहिए और खुद पर भरोसा, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। जिंदगी मिनटों में नहीं बदलती, लेकिन एक पल की सोच, एक फैसला, एक झलक तुम्हारा पूरा भविष्य बदल सकता है। ये दुनिया यादें देती है और खालीपन छोड़ जाती है, लेकिन खालीपन भी कभी कभी सोचने का सबसे शांत मौका बन जाता है। जब लोग चले जाते हैं तो उनकी मौजूदगी से ज्यादा उनकी गैर मौजूदगी बोलती है। हर वो जगह जहां वो थे खामोश हो जाती है। कितनी अजीब बात है ना। लोग मंदिर जाते समय जेब में चिल्लर खोजते हैं, लेकिन जिंदगी की असली पूजा तब होती है जब इंसान हालातों से टकराता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मर्द वो नहीं जो घर की औरतों से लड़ ले, मर्द वो है जो हालात के सामने खड़ा हो और कहे मैं तैयार हूं। यही लड़ाई असली होती है, और यही लड़ाई इंसान को खुद से मिलवाती है। और दुनिया तब साथ नहीं देती जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो, बल्कि तब पास आती है जब उसे खुद तुम्हारी जरूरत हो। यह सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन यही है जो हमें सबक देती है। हर ठोकर गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकरें जरूरी होती हैं ताकि हम समझ जाएं कि कौन रास्ता सही है और कौन मोड़ अब छोड़ देना है। नए रिश्ते मिलते हैं, पुराने खो जाते हैं। कभी कभी लगता है जैसे कुछ लोग हमारे साथ कभी थे ही नहीं। यादें मिटा दी जाती हैं, बातें भुला दी जाती हैं, और रिश्ता ऐसे खामोश कर दिया जाता है जैसे वो कभी जिंदगी का हिस्सा ही ना रहा हो। और जब इंसान खुद को सही साबित करने की जगह बहानों की पनाह ले लेता है, तब समझ जाना चाहिए कि गलती उसकी नहीं, उसका ज़मीर मर चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सूरज डूबता जरूर है, लेकिन डूबने का मतलब अंत नहीं होता। वो बताकर जाता है कि मैं फिर लौटूंगा। और यही भरोसा हमें भी रखना चाहिए खुद पर, अपनी मेहनत पर, अपनी नीयत पर। कभी कभी अंत भी खूबसूरत हो सकता है, अगर हम उसे स्वीकार करने का साहस रखें। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां रहो वहां तुम्हारी मौजूदगी सुकून दे, जहां से जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें, और जहां पहुंचो वहां लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हों। नाम कमाना आसान है, प्यार कमाना मुश्किल है, और वो प्यार सिर्फ तब मिलता है जब तुम्हारा दिल साफ हो, इरादे मजबूत हों और कर्म सच्चे हों। झूठ चाहे जितना भी मीठा लगे, वो जहर बनकर ही लौटता है। सच चाहे कड़वा हो, मगर वो ही वो रास्ता है जो तुम्हें सही मंजिल तक ले जाता है। दूसरों के सहारे उड़ने से अपने पंख खो जाते हैं। किसी की उंगलियों पर चलने वाला अपनी राह कभी नहीं बना सकता। प्रेम की गैर मौजूदगी में रिश्ते बस जिम्मेदारियां बन जाते हैं, और एक छोटी सी गलती पर वही लोग तुम्हें काटने को दौड़ते हैं जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यही तो दुनिया है, जिसे तुम जितना सहेजते हो वो उतना ही तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हारा मन सच्चा है, तुम्हारा कर्म उजला है, तो ये दुनिया चाहे जैसा भी बर्ताव करे, तुम्हारी जीत तय है। बस चलते रहो, गिरो मत, और अगर गिर भी जाओ तो वहां से कुछ उठाकर आगे बढ़ो, क्योंकि यही वो सफर है जो तुम्हें तुमसे मिलवाता है। मैं लगातार दुनिया को रोशनी दे रहा हूं, मैं थकता नहीं, मैं रुकता नहीं। मैं वो दिया हूं जो अंधेरे से लड़ने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन दुनिया तो जैसे देखती ही नहीं,
शांति की रोशनी के बीच भी लोग तलवारें उठाते हैं। मैं टिमटिमाता रहा, उम्मीद में कि शायद एक दिन ये रोशनी किसी की सोच बदल देगी, पर नहीं। वो भी एक दिन आया जब मैंने खुद से कहा, अब और नहीं, और मैं बुझ गया। मुझे बुझते देख पास खड़ा शांति का दूसरा दिया कांप उठा। वो जो अब तक सबको सुकून दे रहा था, उसकी लौ जैसे भीतर से टूट गई। अगर उत्साह नहीं रहा तो शांति भी किसके लिए, और वो भी बुझ गया। फिर भाईचारा, वो तो पहले से ही कमजोर था। तकरारों की गर्मी ने उसकी बातों को जला डाला था। उसे लगा जब सब अलग हो रहे हैं तो मैं किसके लिए जलूं, और वो भी धीमे धीमे बुझ गया। अब ना उत्साह रहा, ना शांति, ना भाईचारा, और एकता, वो चौथा दिया जो सबको जोड़ता था, वो भी लड़खड़ाया। किसके लिए जीऊं जब सब अपने अपने कोनों में अंधेरे को गले लगा चुके हैं। और उसने भी हार मान ली। एक एक करके सारे दिए बुझते चले गए। कमरे में अंधेरा छा गया, ठंडा, सन्नाटा, बेसहारा। लेकिन उस कमरे के कोने में एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। न कोई घमंड, न कोई शिकायत, बस अपनी हल्की सी लौ में पूरी रात को रोशन करने की जिद ली खड़ा था। वो दिया ना डरा, न डगमगाया। और तभी एक बच्चा आया। उसने बुझे हुए दियों को नहीं देखा, वो तो उस छोटे से जले हुए दिए को ही देखता रहा। उस दिए में उसे उम्मीद दिखी, प्यार दिखा, जीवन दिखा। उसने उसी से रोशनी ली और एक एक करके बाकी चारों दियों को फिर से जला दिया। वो छोटा दिया कौन था? वो था उम्मीद। उम्मीद जो अकेले भी जलती है, जो अंधेरे से नहीं डरती, जो टूटते रिश्तों, थकते मन, डगमगाते विश्वासों को फिर से जोड़ सकती है, जो बताती है कि जब सब छोड़ जाएं तब भी तुम्हारे अंदर की लौ तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। उम्मीद ही वो ताकत है जो अंधेरों में भी कहती है एक सुबह जरूर आएगी। और जब उम्मीद साथ हो तो अकेले चलना भी किसी जुलूस जैसा लगता है। मुश्किलें आती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, घेर लेती हैं, मगर उम्मीद वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। जैसे समुंदर की हर लहर किनारे का वादा करती है, वैसे ही उम्मीद हर तकलीफ को पार करने की राह बनाती है। उम्मीद से बड़ा कोई सहारा नहीं। कभी कभी जब सब चुप होते हैं तब यही छोटी सी लौ दिल से बात करती है, कहती है रुक मत, तू बना ही इस अंधेरे को हराने के लिए है। ऊपर वाला भी अजीब है, कभी वो हमें गुम कर देता है, फिर खुद ही राह दिखाता है। कभी सब छीन लेता है, फिर कहीं से चुपचाप सब लौटा देता है। उसकी दुनिया में सब कुछ एक खेल जैसा है, पर वो सिर्फ खेलता नहीं, हर चाल में हमें सिखाता भी है। कभी बैठकर अकेले उससे बात कर लेना, बिना मांगे, बिना बोले, बस चुपचाप, और फिर देखना एक अजीब सा सुकून उतर आता है सीने में, जैसे कोई कह रहा हो मैं यही हूं, बस तुझे थोड़ा सब्र रखना है। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ अपना सच देखती हैं, अफसोस उन कानों पर जो सिर्फ अपनी सुविधा सुनते हैं, और उन जुबानों पर जो सिर्फ तब बोलती हैं जब उन्हें फायदा होता है। पर सच्चा रास्ता इन्हीं अफसोसों से होकर गुजरता है। कभी कभी किस्मत को बदलने के लिए चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बस एक दिया चाहिए, उम्मीद का। और वो उम्मीद तुम्हारे अंदर जलती है। तुम्हारे भीतर का उजाला ही तुम्हें बाहर की दुनिया से बड़ा बना सकता है, बशर्ते तुम उसे बुझने ना दो। अगर सोचने की आदत है तो सोचो आज क्या कर लिया अपने लिए। कल की फिक्र ने तो बहुत कुछ छीन लिया, पर क्या आज कुछ ऐसा किया जिससे कल बेहतर बन जाए? अगर कोशिश करनी है तो सबसे पहले खुद को उठाओ, दूसरों को नहीं, पहले खुद को संभालो। दृष्टि उठानी है तो सिर नहीं, नजरें उठाओ आकाश की ओर, जहां तुम्हारे सपनों की ऊंचाइयां छुपी हैं। तुम्हारे सारे प्रयास सिर्फ इस एक सोच से जुड़ने चाहिए, मैं आज खुद से बेहतर बनूं। क्योंकि प्रगति वहीं से शुरू होती है जहां तुम रुकने की सोच छोड़ देते हो। बरसात में उड़ते हैं बस वही परिंदे जिन्हें यकीन होता है कि भीगने से पंख नहीं, जज्बा भीगता है। बाकी तो खुले आसमान में भी तिनके बनकर उड़ जाते हैं। जिंदगी पीछे मुड़कर देखे जाने के लिए नहीं बनी, वो आगे चलने के लिए है। बीते कल की फरियाद में अपना आज मत खो। तकदीर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, पर तकदीर से पहले तुम खुद को तो लिखो। और हां, अमीरी या गरीबी कभी पहचान नहीं होती किसी इंसान की। दिल का भाव बहुत कुछ कह जाता है। कभी मुस्कुराकर देखना किसी थके हुए चेहरे की ओर। तुम्हारी एक मुस्कान किसी की उदासी को धो सकती है। निस्वार्थ कर्म ही असली पूजा है। मत देखो कि फल क्या मिलेगा, जो मिलना होगा वो मिलेगा। थोड़ा देर से मिलेगा, पर तब मिलेगा जब सही समय होगा। क्योंकि वक्त जब पलटता है तो इंसान नहीं, हालात पलट जाते हैं। इसलिए अच्छे दिनों में खुद को ऊंचा ना समझो और बुरे दिनों में खुद को छोटा मत समझो। बस चलते रहो, बिना ठहरे, बिना डरे। सच की कोई जगह नहीं बची, शायद इसलिए कि झूठ ने अपना चेहरा बहुत चमका लिया है।
आज के जमाने में इंसान बहुत हैं, मगर इंसानियत बहुत कम है। शहर के हर मोड़ पर चेहरे मिलते हैं, पर दिल से जुड़ने वाले बहुत कम हैं। दिल से सजदा करोगे तो वो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा करोगे तो वो जमानत बनेगी। कभी ना भूले, जब सब साथ छोड़ देंगे तो माँ बाप की दुआ ही तुम्हारा सहारा बनेगी। जिंदगी जरा सी है, पर इसमें रुकावटें बहुत हैं। तमाशा देखने वाले हजार हैं, पर साथ चलने वाला शायद कोई एक। और हां, हम ही अपनी जिंदगी को उलझाते हैं, वरना ये तो काफी सीधी सी होती है। कमाओ मगर इतना कि चैन से खा सको, खर्च करो मगर इतना कि कर्ज ना हो, बोलो मगर ऐसा कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, चलो मगर ऐसा कि वक्त से पीछे ना रह जाओ, सोचो मगर ऐसा कि चिंता ना बन जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? जवाब था, खुद को खो देना। और जब इंसान खुद को खो देता है, तब ना आवाज सुनाई देती है, ना रोशनी दिखती है, बस एक खालीपन जो अंदर ही अंदर सब कुछ चूस लेता है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ बचाना है तो खुद को बचाओ, अपनी अच्छाई को, अपनी सोच को, अपनी उम्मीद को। उम्मीद जिस दिन वो भी बुझ गई तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जब उम्मीद जल रही हो तो सबसे गहरी रात भी रोशनी से भर सकती है। तो आज से एक बात तय कर लो, न रुकना है, न झुकना है, न थकना है, न हार माननी है। जो भी हो, जैसे भी हो, चलते रहना है, क्योंकि सफर अधूरा नहीं रहना चाहिए। सब कुछ खो देने से भी ज्यादा दर्दनाक वो लम्हा होता है जब उम्मीद खो जाए, क्योंकि अगर उम्मीद जिंदा हो तो तूफानों से लड़कर भी किनारे पर पहुंचा जा सकता है। कभी भूल मत जाना, जिसके पास उम्मीद होती है वो टूटा भी हो तो भी अंदर से बिल्कुल न टूटा होता। अगर भगवान ने तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, तो यकीन रखना वो तुम्हें कुछ ऐसा भी देगा जिसकी झलक तक तुमने ना देखी होगी। बस इतना याद रखो, उसके दर पे देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं। वक्त का काम है बदलना, और वो बदलेगा भी, पर कुछ लम्हों को बस ठहरने दो, क्योंकि कभी कभी ठहराव भी खुद में एक सबक होता है। जिंदगी वाकई हसीन है, पर इसे हसीन मानने के लिए तुम्हें इसका सामना मुस्कुराकर करना होगा। रात चाहे जितनी लंबी हो, अगर तुम्हारे भीतर सुबह का इंतजार बचा है तो समझो सब कुछ बाकी है। मुश्किलें आती हैं, कभी परीक्षा बनकर, कभी पहचान बनकर, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत तभी पलटती है जब तुम अपने यकीन को नहीं पलटने देते। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता ही है, मगर हम उस बंद दरवाजे के सामने इतने देर तक खड़े रह जाते हैं कि जो दरवाजा खुला है वो कभी दिख ही नहीं पाता। बुरा वक्त एक शिक्षक की तरह आता है, जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। वो बस तुम्हें वो सिखा देता है जिसे अच्छा वक्त अक्सर छुपा लेता है। कठिनाइयां हो, तकलीफ नहीं होती, वो सीढ़ियां होती हैं, ऊपर ले जाने वाली, मजबूत बनाने वाली। अगर भगवान ने तुम्हें चुना है तो मान लेना कि तुम में कुछ खास है। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, थोड़ा सब्र करके, थोड़ा सहकर, बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि सोचो कि शायद तुम्हें अकेला इसलिए रखा गया है ताकि तुम खुद को पूरी तरह समझ सको। अगर तुम उस शख्स की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो आईने में झांक कर देखो, तुम ही वो इंसान हो। रास्ते खुद बनाओ, किस्मत का फैसला कोई और नहीं करता, वो तुम्हारे हौसले, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच तय करती है। रोना बंद करो, क्योंकि रोने से तकदीर नहीं बदलती, मगर कोशिश से इतिहास लिखा जा सकता है। याद रखो, जब तुम गिरते हो तो उठाने वाला शायद कोई हो या ना हो, मगर उठने का फैसला सिर्फ तुम्हारा होता है। साथ कोई नहीं आता, साथ देने वाले शमशान से आगे नहीं चलते। जिंदगी की हर लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी होती है, और इसलिए जिंदगी की रणभूमि में तुम ही कृष्ण हो और तुम ही अर्जुन। हर रोज खुद का ही सारथी बनकर अपनी ही महाभारत लड़नी होती है। याद रखना, कामयाबी किसी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, वो हर उस दिन की कहानी होती है जिस दिन तुमने हार मानने से इनकार किया था। तू अकेला ही पैदा हुआ था, अकेला ही चला था, और एक दिन अकेला ही जाएगा भी। तो फिर डर किस बात का है? रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, कदमों की हिम्मत अगर तुम्हारे साथ है तो मंजिल झुककर सामने आ जाती है। कभी सोचो मत कि कोई साथ देगा, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ तब आते हैं जब तुम खुद को साबित कर चुके होते हो। जब तक तुम खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, तब तक कोई तुम्हारे लिए हथियार नहीं उठाएगा। इसलिए पहले खुद को ऐसा बना लो कि तुम्हारी जीत खुद लोगों को खींच लाए। जिंदगी को इतना भर लो अपने काम में कि पछतावे के लिए, डर के लिए, दुख के लिए और नफरत के लिए वक्त बच ही ना पाए। हर सुबह खुद से एक वादा करो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं।
और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि मेरा वक्त अब मुझे आवाज दे रहा है। तकलीफें अगर दस्तक दें तो दरवाजा बंद मत करना, क्योंकि वही तकलीफें सबसे कीमती सबक छोड़ जाती हैं। खुशियों में अक्सर हम वही सबक भूल जाते हैं जो दर्द हमें सिखा चुका होता है। जिंदगी जब धक्का देती है तो गिरने का नहीं, सबक लेने का वक्त होता है। गिरो मगर उठो भी। उठो तो फिर दोबारा उस तकलीफ से मत गिरो, क्योंकि हर बार गिरकर उठने वाला इंसान एक दिन उड़ना भी सीख जाता है। अपने विश्वास को कभी भी कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि इंसान जब हारता है तो उसका आत्मविश्वास सबसे पहले हारता है। और जब विश्वास गिर जाता है तो कर्म भी गिरने लगते हैं, और जब कर्म गिरने लगते हैं तो इंसान खुद ही अपने पतन की ओर चल पड़ता है। याद रखो, जिंदगी की जीत ना ताकतवर की होती है, ना तेज रफ्तार वाले की। आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद पर यकीन करता है, जो एक ही बात दोहराता है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। चोट लगती है तो रो मत, क्योंकि हर चोट तुम्हें सावधानी से चलना सिखाती है। पैर में लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है, दिल पर लगी चोट संभल कर जीना सिखाती है। हर ठोकर तुम्हें यह सिखाने आती है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, बस खुद के कदमों पर भरोसा रखो। बहस करना आसान है, पर हर सच चीख से नहीं, कभी कभी खामोशी से भी बोला जाता है। रिश्तों को बचाने के लिए बहस से बेहतर चुप्पी होती है। साथ देने का हुनर किसी ताले से सीखो, वो टूट जाता है पर चाबी कभी नहीं बदलता। कभी किसी के साए में इतना मत रहो कि अपनी ही परछाई खो दो। हर इंसान की चमक उसकी खुद की पहचान में छुपी होती है, ना कि किसी और के साथ खड़े होने में। जिंदगी एक नदी की तरह है, बहती है, मुड़ती है, उफनती है, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी शांत बहाव में बहती है, पर रुकती नहीं। और तुम्हें भी नहीं रुकना है। हर परिस्थिति में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम बहना छोड़ दोगे तो जिंदगी ठहर जाएगी, और ठहरी हुई चीजें कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो चलो, दर्द को हथियार बनाओ, तकलीफों को सीढ़ियां बनाओ, सपनों को मंजिल बनाओ, और खुद को उस रोशनी में ढालो जिससे तुम्हारी पहचान खुद तुम्हारा परिचय बन जाए। जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है, चाहे वो मान सम्मान हो या धोखा। यही जीवन का पहला और सबसे बड़ा नियम है। कभी किसी काम को इस डर से मत छोड़ो कि असफल हो जाओगे, क्योंकि कोशिश न करने का पछतावा हमेशा असफल होने के दुख से बड़ा होता है। कम से कम कोशिश तो बताती है कि तुमने हार मानने से पहले मैदान में कदम तो रखा था। वो हार नहीं जो ठोकर से आती है। हार तो तब होती है जब हम खुद से हार मान लेते हैं। रास्ते हर तरफ हैं, हर मोड़ पर एक रास्ता तैयार खड़ा है, मगर बात इस पर नहीं कि रास्ते कितने हैं, बात इस पर है कि हमने चलने की हिम्मत कब की। इंतजार करने वाला अक्सर ठहर जाता है, पर जो चल पड़ता है वही मंजिल बन जाता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। हर गलती एक दर्पण होती है जिसमें हम खुद का असली चेहरा देख सकते हैं, पर अफसोस हम दर्पण तो देखते हैं पर आंखें बंद रखते हैं। जानवर से तो 10 गज दूर रहना समझदारी है, पर दुष्ट मनुष्यों से तो जितनी जल्दी हो सके खुद को दूर निकाल लो, क्योंकि उनके शब्द जहर की तरह होते हैं जो धीमे धीमे आत्मा को खा जाते हैं। अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे हालातों पर मजबूत है तो कोई भी जहर उगलने वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच की राह पर चलने वाला अक्सर अकेला होता है, क्योंकि उस रास्ते पर भीड़ नहीं चलती, वहां सिर्फ वो चलता है जिसे अपने विचारों पर भरोसा होता है। और जब तुम सच पर अडिग हो जाते हो तो पूरी दुनिया भी चुप हो जाती है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां तकदीर भी घुटनों पर आती है, क्योंकि मेहनत से बड़ी कोई चाबी नहीं होती जो बंद दरवाजों को खोल न सके। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो जवाब मिला, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। सोचो, क्या वाकई जरूरत है उस बोझ की, जब माफ करना तुम्हें आजादी दे सकता है? मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में नहीं, मुझे लेकर सोचते हैं और एक तरह से मेरा महत्व बढ़ाते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी घमंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती, बस उड़ते रहना होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही कम समझा। अब खुद को सबसे पहले रखता हूं, क्योंकि जब तक खुद की इज्जत नहीं करोगे कोई और भी नहीं करेगा। जिसे सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और लोग मिठास में छिपे जहर को पसंद करते हैं। अतीत पर रोना बंद करो, वो जा चुका है, अब उसमें सांस लेने की कोई जगह नहीं है। भविष्य की चिंता भी मत करो, वो अभी तक आया नहीं, और जब आएगा तब हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इस वक्त को, इस पल को जी लो, क्योंकि यही जीवन की असली धड़कन है।
कभी कभी तुम्हारी सच्चाई लोगों को इतनी चुभती है कि वो तुमसे नहीं, तुम्हारे शब्दों से जलने लगते हैं। रिश्ते की शुरुआत में कितनी रातें जागी जाती हैं, कितनी उम्मीदें पाली जाती हैं, और फिर सब कुछ सिर्फ एक शब्द से खत्म हो जाता है, बस अब और नहीं। इतनी मेहनत, इतनी भावनाएं सिर्फ एक पल में बिखर जाती हैं। और तब समझ आता है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो वक्त से, शब्दों से और हालातों से बचकर भी साथ खड़ा रहता है। और हां, याद रखना, तूफान चाहे जितना भी तेज हो, अगर नाव में हिम्मत हो तो समंदर भी रास्ता दे देता है। प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरा तो एक फिल्टर से भी बन जाता है, पर एक अच्छा चरित्र वो ताउम्र की तपस्या से निखरता है। हर त्याग, हर समझौते, हर चुपचाप सह ली गई बातों में छिपा होता है। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाए तो बहुत दर्द होता है, पर उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना पास होकर भी अजनबी बन जाए। कभी दिल से रिश्ता होता था, अब जुबान से निभाया जाता है। पास रहकर भी फासले महसूस होते हैं, और यही फासले दिल को तोड़ देते हैं। इतिहास कहता है कल अच्छा था, विज्ञान कहता है कल अच्छा होगा, मगर धर्म कहता है अगर मन शांत है और दिल साफ है तो हर दिन, हर पल अच्छा है। क्योंकि सच्ची खुशी ना बीते कल में है, ना आने वाले कल में, वो तो अभी के इस पल में है। चिंता करने से परेशानी दूर नहीं होती, लेकिन सुकून जरूर चला जाता है। वो सुकून जो चाय की एक चुस्की में था, कभी मां की थपकी में था, अब बस खो गया है इन उलझनों की भीड़ में। जिंदगी का स्वाद अब नमक पर नहीं, तोल मोल पर टिक गया है। फलों से सीखो, वो नमक में भी मीठापन ढूंढ लेते हैं, और इंसान वो मिठास में भी जहर ढूंढ लेते हैं। कुछ रिश्ते ऊपर वाला खुद तोड़ता है, क्योंकि अगर वो ना टूटे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, और हमें लगता है क्यों छूट गया वो हाथ जो कभी सबसे करीब था। पर वक्त बाद में समझाता है कि उस हाथ को छोड़ना ही सबसे सही था। जिंदगी जरूरतों से जियो, ख्वाहिशों से नहीं, क्योंकि फकीर की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं, मगर बादशाहों की ख्वाहिशें भी अधूरी रह जाती हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।